zeros of polynomial. अब टर्म आती है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल. तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल को समझने के लिए इसकी डेफिनेशन को क्लियर करना पड़ेगा. जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या हुआ? डेफिनेशन सेज वैल्यू ऑफ वेरिएबल at which whole polynomial becomes 0. ठीक है. तो टाइप ऑफ पॉलिनोमियल वो कहता है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या हुआ कि हमें जो भी वो पॉलिनोमियल है, फॉर एग्जांपल पॉलिनोमियल हो गया 4x + 3. ओके, तो ये एक पॉलिनोमियल है. हमें बोल रहा है वैल्यू ऑफ वेरिएबल. वेरिएबल यहाँ पे क्या है? x. तो मैं x की कोई ऐसी वैल्यू फाइंड आउट करनी है. x की क्या करनी है? ऐसी कोई वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिसकी वजह से पूरा का पूरा जो पॉलिनोमियल है वो इक्वल टू क्या हो जाए? 0. तो ये हुई डेफिनेशंस. अब ये लीनियर पॉलिनोमियल है, राइट? ऐसे हमें क्वाड्रेटिक के लिए भी दे कैन आस्क, और हमें क्यूबिक के लिए भी वो पूछ सकते हैं. क्लास 9 के अंदर हम लोगों को लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक तीनों के लिए ही पढ़ाई करनी होगी. फाइन. तो फिर नाउ आई विल बी टीचिंग यू कि इनको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे. ठीक है, कैसे हम बता सकते हैं कि x की हम कौन सी वैल्यू पुट करें सो दैट ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल क्या हो जाए? इक्वल टू 0. परफेक्ट. तो सबसे पहले हम लीनियर के लिए डिस्कशन कर लेते हैं. अगर लीनियर प्रोग्राम पॉलिनोमियल्स हैं, इट इज़ वेरी इजी. फाइन. जैसे फॉर एग्जांपल प्रीवियस एग्जांपल कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं. 4x + 3 इज इक्वल टू 0. हम पहले मान लेते हैं कि 0 के इक्वल है. ठीक है, हम लोगों को x की कोई वैल्यू चाहिए जिस वजह से पॉलिनोमियल 0 के इक्वल हो जाए, तो हम लोग को हम इससे पहले 0 के इक्वल ले ही लेते हैं. ठीक है, अब क्या होगा? आपको ये सॉल्व करना आता है. यहाँ 3 प्लस में है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा? माइनस. दिस इज -3. यहाँ 4x के साथ मल्टीप्लाइड है तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड. सो दिस इज 3/4. सो अगर हम x की वैल्यू -3/4 ले लेते हैं, अगर हम x की वैल्यू क्या ले लेते हैं? -3/4, तो ये पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा. कैसे चेक करते हैं? पॉलिनोमियल था 4x + 3, देन लेट्स पुट वैल्यू. अब हम इसको 0 के इक्वल नहीं ले रहे क्योंकि हम प्रूफ कर रहे हैं कि ये 0 है, तो वी आर डायरेक्टली पुटिंग द वैल्यू. हम डायरेक्टली पुट कर रहे हैं वैल्यू. x की वैल्यू क्या है? -3/4 + 3. मल्टीप्लाई कर लो. 4 × -3/4 + 3. अब ये 4 से 4 कैंसिल, डिवाइड हो रहा है. -3 + 3 दैट इज 0. तो ये 0 आ गया, राइट? तो x की ये वैल्यू है एट विच ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल क्या हो रहा है? इक्वल टू 0. हेंस वी कैन से दैट दिस इज कॉल्ड 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल. ये क्या कहलाएगा? एक 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल. अब यहाँ पे ना एक ट्रिक है. अगर तो लीनियर है तो इसकी डिग्री क्या है? 1, क्योंकि हाईएस्ट पावर 1 होगी, तो इसका 1 0 आएगा. अगर होगी क्वाड्रेटिक तो डिग्री होगी 2, तो 2 zeros आएंगे. क्यूबिक 3, देन 3 zeros एंड सो ऑन. फाइन. अभी हम बात करेंगे कि हम क्वाड्रेटिक की कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं. देखो, एक जनरल ना फॉर्मेट है इनको लिखने का. कैसा? जैसे लीनियर है. अब हम ये तो मैंने आपको इक्वेशन बना के दी. ऐसे यू कैन मेक सेवरल इक्वेशन बाय योर ओन. आप अपनी मर्जी से बहुत सारी इक्वेशंस बना सकते हो. इसके लिए एक बेसिक एक क्राइटेरिया, एक प्रेजेंटेशन है जिसकी हेल्प से आप कितने मर्जी पॉलिनोमियल अपने अकॉर्डिंगली डिसाइड कर सकते हो. दैट इज ax + b. ये है लीनियर का फॉर्मेट. ठीक है, क्यों? देखो, जो भी वेरिएबल होगा ना, यहाँ पे वेरिएबल है x, हम लोग वेरिएबल्स को डिफाइन ना x y z की फॉर्म में करेंगे, और जितने भी कॉन्स्टेंट्स हैं उनको हम डिसाइड अगर तो हमारे पास वैल्यूज़ है 1 2 3 और सो ऑन, तो फिर तो इट्स सिंपल, वी कैन डायरेक्टली पुट द वैल्यू. अगर हमारे पास ये नंबर्स नहीं हैं तो हम लोग a b c, यानी अगर हम अल्फ़ाबेट्स की बात करें तो इनिशियल लेटर्स जो होते हैं a b c, हम इन्हें कॉन्स्टेंट्स की तरह लेंगे. ठीक है, और x y z जो लास्ट के लेटर्स हैं इसे हम वेरिएबल की तरह बात करेंगे. ऑलराइट. तो ax + b हर एक वेरिएबल का, अब यहाँ पे x एक वेरिएबल है, हर एक वेरिएबल का एक कोफिशिएंट यानी उसके साथ में जो नंबर है वो होना ज़रूरी है. इसीलिए हम इसे ax + b लिख रहे हैं. a कैन बी 1 ऑल्सो.
ठीक है। तो पर कुछ ना कुछ वैल्यू तो ए की ऑफ कोर्स होगी ना, दैट्स वाई इसका प्रेजेंटेशन ए एक्स प्लस बी है, ठीक है। सिमिलरली अगर हम क्वाड्रेटिक की बात करें तो क्वाड्रेटिक का प्रेजेंटेशन कैसा हो जाता है, हाईएस्ट पावर शुड बी 2, तो ए एक्स 2 देन बी एक्स प्लस सी। एक जो स्टैंडर्ड पैटर्न है ना वो डिक्रीजिंग ऑर्डर पे है। देखो अब डिक्रीजिंग ऑर्डर पे कैसे है समझो, यहाँ एक्स की पावर क्या है 2 फॉर दिस, यहाँ एक्स की पावर क्या है 1, और यहाँ कुछ भी नहीं है तो एक्स की पावर क्या है 0। तो देख रहे हो आप 2 देन 1 देन 0, इस पैटर्न में चलता है। अगर हम प्रीवियसली लीनियर की बात करें, यहाँ एक्स की पावर क्या थी 1, यहाँ कुछ भी नहीं है तो एक्स की पावर क्या है 0, दैट मीन्स 1 to 0, डिक्रीजिंग ऑर्डर, राइट। तो इस पैटर्न को समझना, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में इसकी प्रेजेंटेशन होती है और हर एक वेरिएबल का एक अपना कोफिशिएंट होता है, ठीक है। तो इस तरीके से एक पैटर्न डिसाइड किया गया है जिसकी बेसिस पे हम किसी भी पॉलिनोमियल को प्रेजेंट कर सकते हैं। फाइन। अब अगर मैं पॉलिनोमियल का एक एग्जांपल सेट कर लूँ, जैसे इसके अंदर कोई भी हम ए बी सी की रैंडम वैल्यूज़ ले सकते हैं, मैंने आपको बताया है 2x² प्लस 4x प्लस 5, राइट। आप अपनी मर्जी से कोई पॉलिनोमियल यहाँ पे आप डिसाइड कर सकते हो, अपने हिसाब से आप कोई भी पॉलिनोमियल यहाँ पे ले सकते हो बच्चों। फाइन, परफेक्ट। अब हम इसके ज़ीरोज़ कैसे निकालेंगे ये पढ़ेंगे। अब लेट मी टेक वन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल मैं ले लेती हूँ, जस्ट गिव मी अ मिनट। So this is 3x² प्लस 2x प्लस 5, ठीक है। एक स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल मैंने सेट कर लिया है। ओके, सो यहाँ पे ज़ीरोज़ निकालने का ना एक पर्टिकुलर पैटर्न है। डायरेक्टली अगर मैं इज़ इक्वल टू 0 पुट करूँ, ठीक है, तो अगर हम वहाँ ले भी जाएँ, फॉर एग्जांपल मान लो 2x प्लस इज इक्वल टू -5, अब यहाँ पे कुछ कॉमन ले जाके वहाँ पे ट्रांसफ़र करना थोड़ा टफ हो जाएगा, राइट। यहाँ से हम किसको ले जाएंगे, अगर ले भी जाएंगे तो हम x को एक तरफ नहीं रख पाएंगे। तो ये वाला पैटर्न ना क्वाड्रेटिक के अंदर वैलिड नहीं रहता है। तो क्वाड्रेटिक के अंदर जो हमारे पास तरीके हैं सॉल्व करने के ज़ीरोज़ निकालने के लिए, वो दो तरीके हैं। एक तो है फैक्टरिंग, एक है फॉर्मूला, ठीक है। फैक्टरिंग हम पढ़ेंगे क्लास 9th में एंड दिस फार्मूला हम पढ़ेंगे क्लास 10th में, ठीक है। दो डिफरेंट वेज हैं। तो फार्मूला अभी हम आपको इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, क्लास 10th में वील बी इंट्रोड्यूसिंग यू। फैक्टरिंग का हम एक्सप्लेन करेंगे कि हाउ कैन वी डू फैक्टरिंग, जिसकी वजह से मैं इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस निकाल सकती हूँ। अब एज आई टोल्ड यू, यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है 2, यानी डिग्री 2 है, तो ऑफ कोर्स आई विल बी हैविंग 2 वैल्यूज ऑफ x, x1 एंड x2। मुझे 2 वैल्यूज़ मिलेंगी, लेट्स सी व्हाट, जिसकी वजह से पूरा का पूरा पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा 0।